Very good morning to all of you. Today our topic is chemical properties of carboxylic acids. तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हम सोल्यूशन में डालते हैं तो इट गिव्स द कार्बोक्सिलेट आयन as already discussed and gives proton in the solution. So like any other acids, they turn us red litmus to blue litmus to red. They turn blue litmus टू रेड। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो होता है स्ट्रक्चर और सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी द रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स के साथ जब हम कोई भी एसिड ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा है जब एसिड हम फॉर एग्जाम्पल H2SO4 जिंक के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सिमिलरली लाइक डेट ऑफ द मिनरल एसिड H2SO4, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जब हम एक्टिव मेटल्स के साथ जिसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से भी क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल देंगे एसिटिक एसिड वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बन जाता है सोडियम एसिटेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड विथ रिएक्ट विथ टू सोडियम एटम्स टू फॉर्म द सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड से यहाँ से रिलीज हो जाता है और इट फॉर्म द हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर CH3CONA यानी कि सोडियम एसिटेट बनते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसिटेट। क्लियर? सिमिलरली वी विल सी हियर दैट व्हेन रिएक्टिंग विद दिस एक्टिव मेटल कैल्शियम, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसिटिक एसिड हम लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, ये जो है ब्रेक होता है, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे तो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अब चूंकि कैल्शियम जो होता है यहाँ पर सर देयर इज ओनली वन कैल्शियम हियर, तो कैल्शियम जो होता है क्योंकि कैल्शियम इज इन प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में क्या होता है इन टू it is there is only one calcium, so here calcium is in plus 2 oxygen state, so its valence is satisfied by 2 acetate ions। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO होल ट्वाइस कैल्शियम। क्लियर? तो इसकी कैल्शियम जो है प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, जिसकी वैलेंसी हम करते हैं, जिसकी वैलेंसी फुल हो जाएगी विथ 2 एसिटेट आयन्स के साथ। क्लियर? तो हियर द प्रोडक्ट इज फॉर्मड दैट इज कैल्शियम acetate with the evolution of the hydrogen gas। ठीक, similarly we will take the another reaction with hydroxides। तो हाइड्रोक्साइड्स में हम देखते हैं क्या है, पहले हम देखते हैं क्योंकि हमें पता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने HCl लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिया मिनरल एसिड, यहाँ से बनता है NaCl प्लस वाटर। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही होता है। देखो क्या होता है, हमने यहाँ लेना है एसिटिक एसिड किसी बेस के साथ, यहाँ से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ब्रेक क्लीवेज हो जाएगा, इट कंबाइंस विद दिस OH, तो प्रोटॉन कंबाइंस विद OH नेगेटिव टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल, एंड ये जो सोडियम है वो इसके साथ मिलेगा, इट फॉर्म सोडियम एसिटेट। क्लियर? तो यहाँ से सॉल्ट एंड वाटर निकलता है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम वीक बेसिस के साथ जब हम इसकी रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल
सोडियम कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है विद ब्रिक इफरवेंस। ठीक है, तो हियर हमने क्या लेना है, फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल्स हम एसिटिक एसिड लेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, क्लियर। हियर वन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस CO3 से एक ऑक्सीजन प्लस ये 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक, और यहाँ से ये जो 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्ट में निकलता है, तो इसमें से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो वाटर बन जाता है। रेस्ट यहाँ पर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इट कम्स इन द इट इवॉल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रेस्ट लास्ट यहाँ पर क्या रहते हैं, CH3CO नेगेटिव 2, यहाँ पर CH3 CO नेगेटिव 2 सोडियम एटम्स के साथ, सोडियम आयन्स के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसिटेट। क्लियर, with the evolution of carbon dioxide gas। सिमिलरली हमने बेंजोइक एसिड यहाँ लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, हाइड्रोजन 2 है, सॉरी तो बेंजोइक एसिड इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो हाइड्रोजन इसका ये है एक हाइड्रोजन, और दिस हाइड्रोजन विथ कंबाइन विथ एक, इसमें से एक हाइड्रोजन, तो प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस दिस ऑक्सीजन, ये कंबाइंस इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है। तो और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर, तो यहाँ से सोडियम रह जाता है, सोडियम इसके साथ बेंजोइक आयन के साथ मिल जाता है, तो बन जाता है यहाँ पर सोडियम बेंजोएट। क्लियर, with the formation of carbon dioxide gas। So this is how this acid is when reactive with base, strong base, तो यहाँ से salt बनता है और वाटर रिलीज होता है, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। इसी तरह से अगर हमने देखा, although this is a weak salt but सॉरी वीक एसिड, बट यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पर सोडियम एसिटेट बनता है, एक सॉल्ट एंड वाटर निकल जाता है। क्लियर, लेकिन विथ अगर हम वीक बेस के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से सोडियम एसिटेट बनता है, यहाँ से सोडियम बेंजोएट बनता है। क्लियर, तो दिस वाज द रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ दिस वाज रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो क्लीवेज हो गया था, इसकी वजह से हमने रिएक्शन देखी। अब हम देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये जो जब क्लीवेज हो जाएगा, इससे कौन सी रिएक्शन हो जाती है। तो फर्स्ट इज स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन आपको पता ही, फ्रॉम दिस वर्ड यू विल आइडेंटिफाई देयर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो यहाँ से ईस्टर्स बन जाते हैं। ईस्टर्स कैसे बन जाएंगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे हम अल्कोहल्स के साथ, क्योंकि जब हम अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो हमने केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्टिविटी में हमने ये पढ़ा है, जब अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ से एस्टर बनता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। क्लियर, तो यहाँ पर भी वैसा होता है। अब इसका रिवर्स है, अब ये है जो वहाँ पर हमने डिस्कस किया, वो यहाँ पर भी वही है, एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, यहाँ पर अल्कोहल्स लिए हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 यहाँ से जो प्रोटॉन देगा, तो यहाँ से हमें ईस्टर बन जाते हैं प्रोडक्ट में, रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो हियर वी हैव टेकन द एग्जांपल, जस्ट हमने एग्जांपल दी है एसिटिक एसिड की, इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गिव्स इथाइल एसिटेट प्लस वाटर। तो कैसे रिएक्शन होती है, CH3COOH, इसको सॉरी फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, अब ये बॉन्ड जो है ये क्लीवेज हो जाएगा, किसके साथ ट्रीट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इथेनॉल दिया है, तो C2H5
CH3 C डबल बॉन्ड OH क्लीवेज हो जाएगा, ये बॉन्ड विद हम रिएक्शन करेंगे C2H5OH के साथ, तो C2H5OH क्लियर, OH क्लियर। तो यहाँ से अब क्या होता है, ये जो बॉन्ड जो होता है ना, ये बॉन्ड ये क्लीवेज हो जाएगा, ये OH एंड दिस हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या रहता है, यहाँ से एक देखो यहाँ पर C2H5O ये जो पार्ट रहता है विथ कंबाइंस विद दिस पार्ट CH3 C डबल बॉन्ड O, तो CH3CO इस O के साथ विथ C2H5, प्रोडक्ट हमारा जो बनता है ये बनता है इथाइल एसीटेट, इथाइल C2H5 इथाइल इज कॉल्ड एज एसीटेट क्लियर। तो इथाइल एसीटेट का नाम है, तो ये प्रोडक्ट हमें बन जाता है, ठीक है क्लियर, विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से आप बेंजोइक एसिड ले लो, इसको मिथेनॉल से ट्रीट करो, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा होगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा मिथेनॉल के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, तो जैसे CH3OH क्लियर। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा, इस OH के साथ, तो यहाँ से बन जाता है वाटर क्लियर। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो रहता है C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये इस CH3O के साथ मिल जाता है टू फॉर्म द ईस्टर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज मिथाइल बेंजोएट प्लस वाटर निकल जाता है क्लियर, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा कलर हम दूसरा चीज देंगे, तो फैंड कलर है, ठीक है। तो इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कैसे बनता है, बाय रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विथ थायोनाइल क्लोराइड, या PCl5 से ट्रीट करेंगे या PCl3 से ट्रीट करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ थायोनाइल क्लोराइड PCl5 से या ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से एसिड क्लोराइड बनते हैं क्लियर। तो ये रिएक्शन जब हम देखेंगे तो एक्चुअली व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मड क्लियर। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है CH3COH थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस, या PCl5 भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने थायोनाइल क्लोराइड लिया है। तो एसिटिक एसिड यहाँ से देखो हाइड्रोजन जो है इसका H क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, तो इन द फॉर्म ऑफ HCl, ठीक है क्लियर। तो ये इसके बाद सल्फर, ये जो है सल्फर ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखो इसमें रहता है थायोनाइल क्लोराइड में क्लोरीन इसके साथ मिल जाता है क्लियर, इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो दिस कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड क्लियर। तो यहाँ पर भी आप देखो यहाँ पर HCl बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्लियर। तो यहाँ से आप देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है जब हम इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे। इस तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है बेंजोइक एसिड, नो वी हैव टेकन द रिएक्टेंट PCl5 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर PCl3 है और 2 क्लोरीन एटम्स क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, ठीक क्लियर। एंड ये जो एक क्लोरीन जो है इसके साथ निकलेगा C6H5CO के साथ, तो ये बन जाएगा C6H5COCl, ठीक है। तो लास्ट में क्या रहता है, यहाँ पर रहता है PCl3, तो PCl3 जो है वो PCl3 जो है इस एक ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा इन द, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा POCl3। तो प्रोडक्ट आप देखो यहाँ से हमने देखा C6H5 बेंजोइक एसिड PCl5 से ट्रीट करेंगे, ये C6H5CO एक क्लोरीन यहाँ से लेता है, तो ये बनता है C6H5COCl। तो OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्यों, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और ऑक्सीजन किसके साथ निकलेगा, यहाँ पर जो PCl3 बच जाता है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, तो इट फॉर्म द POCl3। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज डिफरेंट, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम ये
मैं आप समझाने की कोशिश करूँ कैसे रिएक्शन कैसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। क्लियर? तो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसके बाद है सेकंड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट बनता है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अमोनियम सॉल्ट को जब आप हीट करोगे तो यहाँ से एसिड एमाइड बनते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन जो है अमोनियम, यहाँ पर एक्चुअली एसिड एमाइड फॉर्मेशन हो जाते हैं, एमाइड फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो कैसे हो जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है अमोनिया के साथ, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है अमोनियम सॉल्ट NH3 इस हाइड्रोजन के साथ मिल, यानी कि इस कंपाउंड के साथ मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इट फॉर्म्स RCONH4, दिस कॉल्ड एज अमोनियम सॉल्ट। इसको फर्दर हीट जब हम करेंगे, जब हम यहाँ से इसको हीट करेंगे तो इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे लॉस हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन इसके, क्लियर, हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा इन द फॉर्म वाटर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या रहता है? यहाँ पर रहता है लास्ट में RCO, ये सॉरी, हाँ, ये RCO ये रह जाता है, और ये यहाँ से NH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है? तो ये से बन जाए RCONH2, तो इट्स कॉल्ड एज एसिड एमाइड। क्लियर? इस तरह से आप बेंजोइक एसिड को ले लो, अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, यहाँ पर एमोनियम बेंजोएट बन जाएगा। फर्दर हीट जब करोगे यहाँ पर भी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, माइनस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी लॉस हो जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा? बेंजोएट। क्लियर? ठीक। सिमिलरली अमोनिया हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, इस कंपाउंड के साथ मिल जाता है, इंटरमीडिएट बनता है अमोनियम बेंजोएट। यहाँ से इसको हीट जब करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ से एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाता है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। यहाँ पर क्या रह जाता है? CH3C6H5CO, यहाँ से NH2 रहता है, तो ये बन जाए C6H5CO NH2, दिस कॉल्ड एज ए बेंजामाइड। क्लियर? तो दिस इज हाउ रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हमने डिस्कस किए हैं, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एंड रिएक्शन ड्यू टू द OH। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा है रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो गया। तो हमने देखा किस तरह से इन्हें एसिड के साथ, जब हमने एक्टिव मेटल्स के साथ हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाता है। यहाँ हमने हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बन जाता है, वीक बेस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लिए थे। इस तरह से हमने लिए हैं रिएक्शन ड्यू टू OH के साथ, यानी कि यहाँ पर क्या बॉन्ड क्लीवेज हुआ है? यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज हुआ है ई बॉन्ड OH, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। ठीक है? इस पर हमने देखा पहले एस्टरिफिकेशन में हमने देखा क्या कि रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ से ईस्टर बन गए और वाटर मॉलिक्यूल, तो इसीलिए इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन, बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, जो हमने अल्कोहल्स में भी डिस्कस किया था। क्लियर? इस तरह से एसिड क्लोराइड के साथ फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड कैसे बनते हैं? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं किसके साथ? थायोनाइल क्लोराइड या PCl5 या PCl3 से भी ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से एसिड क्लोराइड बनता है या HCl निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो हमने देखा यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया था, थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो एसिटाइल क्लोराइड बनता है, HCl निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। क्लियर? इस तरह से फिर हमने लिया लास्ट में रिएक्शन अमोनिया, तो एक्चुअली यहाँ पर एसिड एमाइड बन जाते हैं। तो एसिड एमाइड कैसे बन जाते हैं? हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, अमोनियम सॉल्ट यहाँ से बन जाता है, अमोनियम सॉल्ट को फर्दर हीट करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इससे रिलीज हो जाता है, तो एसिड एमाइड बन जाते हैं। यहाँ पर इस तरह हमने लिया है बेंजोइक एसिड, तो यहाँ से अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा, इंटरमीडिएट सॉल्ट इसको हीट करेंगे तो बेंजोएट बन जाता है और विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस वाज ऑल अबाउट today's topic. Clear? So hope you understand.